हेलो, दिस इज इनके स्टैंड, यू आर वाचिंग इनके क्लासेज। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि लेट का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे। लेट का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, इन्फिनिटिव में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, मॉडल वर्ब में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, टेंस बनाएंगे तो इसमें लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाने में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से सीखेंगे ताकि लेट के प्रयोग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उससे पहले हम बता दें कि लेट, लेट्स और लेट्स इन तीनों में क्या अंतर है। तो ये जो लेट है ये वर्ब 1, 2 और 3 इन तीनों की तरह यूज़ करते हैं। सिर्फ लेट का प्रयोग इन तीनों यानी कि वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ जो लेट्स है LET और S ये वर्ब 5 की तरह हम यूज़ करते हैं, ये वर्ब 5 है। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं लेट एपोस्ट्रोफिस, इसमें हम क्या समझेंगे, लेटस, यानी कि हम लेटस लिखते हैं जैसे लेट अस लिखते हैं, इसे शॉर्ट में हम लेट्स बोलेंगे। तो इन तीनों लेट में क्या अंतर है ये आप समझ गए हैं। लेकिन अब सभी में ग्रामर में जितने भी मतलब इन्फिनिटिव हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस, मॉडल वर्ब्स, टेंस, पैसिव, क्वेश्चन टैग्स, इन सभी में हम लेट का प्रयोग कैसे करेंगे हम इस वीडियो में सीखते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि मेरे साथ बने रहिए। लेट का जो सबसे आसान यूज है उसे पहले सीख लेते हैं। जैसे लेट का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, आदेश देने के लिए कैसे करेंगे। लेट का प्रयोग, लेट का मीनिंग ही होता है अलाउ करना, किसी को आदेश देना, अनुमति देना, किसी को कोई काम करने देना। तो हम यहाँ लेट का प्रयोग शुरू करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस V1 का प्रयोग हम करेंगे। जैसे लेट मी डू दिस वर्क या लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। तो लेट का मतलब है करने दो, करने दो यानी आदेश देना, किसी को आदेश लेना, देना और लेना दोनों। तो देखेंगे यहाँ पर लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। जब भी आपको बोलना होगा तो आप ऐसे बोलेंगे। या फिर लेट अस गो एंड हैव टी, चलो चाय पीते हैं। अगर आपको बोलना हो कि चलो चाय पीते हैं तो कैसे बोलेंगे, याद कर लीजिए। इसमें ऐसे सेंटेंस सब लिखे हैं जो आपको स्पोकन में काम आएगा, जैसे लेट्स गो एंड हैव टी, चलो चाय पीते हैं। या फिर लेट हिम स्टडी अटेंटिवली, उसे ध्यान से पढ़ने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो, ध्यान से पढ़ने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर निगेटिव में बनाना है तो डोंट लेट हिम गो एनीवेयर, डोंट लेट हिम गो एनीवेयर, उसे कहीं मत जाने दो। उसके बाद डोंट लेट देम गैदर हियर, उन लोगों को यहाँ इकट्ठा मत होने दो, उन लोगों को यहाँ जमा मत होने दो। तो इसमें अगर नेगेटिव बनाना है तो डोंट लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट चलाएगा और वर्ब 1। हम लेट के प्रयोग में यहाँ वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट के प्रयोग में वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि लेट के साथ में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनिटिव, और इसीलिए हम इसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है विदाउट टू वर्ब। लेट का प्रयोग फुल इन्फिनिटिव की तरह कैसे करेंगे। फुल इन्फिनिटिव में होता है कि हम वर्ब के साथ में टू लगाते हैं। तो अब हम लेट के पहले ही टू लगाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए फुल इन्फिनिटिव में होता है 2 + वर्ब 1, और लेट यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले टू होगा, इन्फिनिटिव की तरह यूज करेंगे। जैसे आई हैव टू लेट हिम लर्न इंग्लिश, मुझे उससे अंग्रेजी सीखने देना है, मुझे उससे अंग्रेजी सीखने देना है। तो हम बोलेंगे आई हैव टू लेट हिम लर्न इंग्लिश। उसके बाद आई हैव टू लेट द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, मुझे उन बच्चों को स्कूल जाने देना है। लेट का मतलब किसी काम को करने देना। हम जैसे भी बनाएंगे, चाहे वो मॉडल के साथ हो, टेंस के साथ हो, पैसिव फॉर्म में, जैसे भी हो, लेकिन किसी काम को करने देना ही होगा। उसके बाद टू लेट देम कम हियर इज डेंजरस, उसे यहाँ आने देना खतरे से खाली है, उसे यहाँ आने देना खतरे से खाली है। उसके बाद टू लेट हिम स्मोक इज नॉट गुड, उसे स्मोकिंग करने देना अच्छी बात नहीं है। तो हम इस तरह से लेट का प्रयोग इन्फिनिटिव में भी कर सकते हैं। लेट का प्रयोग मॉडल में कैसे करेंगे। मॉडल आप समझ रहे हैं, कैन, कुड, शुड, बी, माइट, विल, वुड, नीड, देयर, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर, मस्ट, इन सब में हम डेयर का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं कि मेन मीनिंग तो कैन का मतलब सकना ही होगा यहाँ पर, लेकिन कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आई कांट लेट यू स्मोक हियर, आई कांट लेट यू स्मोक हियर,
मैं तुम्हें यहाँ स्मोकिंग नहीं करने दे सकता, मैं तुम्हें यहाँ धूम्रपान करने नहीं दे सकता। उसके बाद यू मस्ट लेट हिम स्टडी, तुम्हें उसे अवश्य अध्ययन करने देना चाहिए, तुम्हें अवश्य उसे पढ़ने देना चाहिए। आई वॉन्ट लेट यू बीट हिम, मैं तुम्हें उसे पिटने नहीं दूंगा। अगर आप मॉडल वर्ब पहले से जानते हैं तो ये बिल्कुल आसान है, हम लेट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। ये आसान होता है, किसी को कोई काम करने देना नहीं देना। जैसे शी वॉन्ट लेट यू टच हर मोबाइल, वह तुम्हें अपना मोबाइल छूने नहीं देगी। उसके बाद वी शुड लेट द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, हमें बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए। कोई भी काम हम करने देंगे किसी को, या कोई व्यक्ति मुझे कोई काम करने देगा, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे कैन का प्रयोग, यानी कि मॉडल में जो भी आप जानते हैं उसके साथ आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूज टू होता है, ऑट टू होता है, इनके साथ भी लेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई यूज टू लेट हिम रीड इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, मैं उसे इस काम को करने दिया करता था, उसमें भी यूज टू के साथ हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आगे देखिए। लेट का प्रयोग हम टेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग होगा वही कि करने देना किसी काम को। जैसे माई फादर डज नॉट लेट मी गो टू हिम, मेरे पिताजी उसके यहाँ मुझे जाने नहीं देते हैं। सिंपल प्रेजेंट में कि डज नॉट का यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पिताजी मुझे वहाँ जाने नहीं देते हैं, तो डजंट लेट मी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो डजंट लेट देम, डजंट लेट हिम, डजंट लेट मी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ही डिडंट लेट मी स्पीक अ सिंगल वर्ड, उसने मुझे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया, उसने मुझे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। ही डिडंट लेट मी स्पीक अ सिंगल वर्ड। उसके बाद आई एम लेटिंग हिम स्टे एट माई होम, आई एम लेटिंग हिम स्टे एट माई होम, मैं उसे अपने घर पर ठहरने दे रहा हूँ, मैं उसे अपने घर पर रुकने दे रहा हूँ। तो किसी काम को करने दे रहे हैं, टेम्पोररी एक्शन किसी को करने दे रहे हैं, और कोई तत्काल काम किसी को करने दे रहे हैं, अस्थायी काम किसी को करने दे रहे हैं, उसमें लेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं वर्ब टू बी के साथ में, ईज आर एम के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। जैसे विल यू लेट मी ड्राइव योर कार, क्या आप मुझे अपना कार चलाने देंगे, क्या आप मुझे अपना कार चलाने देंगे। आई हैव नेवर लेट हिम कम हियर, मैंने उसको यहाँ कभी आने नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर वर्ब थ्री का भी काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि लेट का प्रयोग हम किसी में यूज़ कर सकते हैं, वर्ब 1 2 3 4 5 में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसे यहाँ आने नहीं दिया है, इस तरह से हम लेट का प्रयोग टेंस में कर सकते हैं। पैसिव फॉर्म में लेट का प्रयोग कैसे यूज़ करेंगे, पैसिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे। आखिर पैसिव फॉर्म में सेंटेंस कैसा होगा, तो पहले हम देखते हैं कि एक्टिव में क्या है। जैसे दे डिडंट लेट मी गो होम, उन लोगों ने मुझे घर जाने नहीं दिया, उन लोगों ने मुझे घर जाने नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट को यहाँ पर अलाउड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पैसिव फॉर्म में कहा जाता है कि लेट की जगह पर अलाउड कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखते हैं, जैसे इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो होम। क्या है, एक्टिव क्या है कि दे डिडंट लेट मी गो होम, उन्होंने मुझे घर जाने नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो होम, मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और बाय देम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट डांस। अब इसमें दो तरह का सेंटेंस है, लेट मी राइट अ लेटर और लेटेस्ट डांस। देखेंगे लेटेस्ट डांस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खासकर यहाँ मेन वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो कोई दूसरा रूल होगा, हम अभी आगे बताएंगे। यहाँ देखते हैं, तो लेटेस्ट डांस, लेटेस्ट जो वर्क एक अलग है, लेटेस्ट जो, लेकिन वर्क लग जाने के बाद में फिर उसका रूल नीचे वाला होगा। यहाँ पर देखते हैं लेटेस्ट डांस, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट याद कर लेंगे जब भी लेटेस्ट डांस। लेट्स प्ले, क्या प्ले, सोने। लेट्स इट, क्या खाएं, सोने। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट का यूज जरूर करेंगे। उसके बाद वी, उसके बाद शुड, और उसके बाद फिर जो वर्ब है वो दे देंगे। तो लेट अस सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लेट मी राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखने दीजिए या लिखने दो। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाने के लिए लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब थ्री और बाय मी। जैसे लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी, लेट अ लेटर रिटन बाय मी, बी रिटन बाय मी का मतलब है कि मुझे एक पत्र लिखने दो या एक पत्र लिखने दिया जाए।
क्वेश्चन टैग में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन टैग में देखते हैं। जैसे लेटेस्ट डांस, जब भी आपको बोला हूँ लेटेस्ट डांस, हम लोग चलें, हम लोग डांस करें, हम लोग खाएं, हम लोग पिएं, तो इसमें हम अगर क्वेश्चन टैग में बनाते हैं, जब किस इसमें न लगा होता है, हम लोग चले ना, हम लोग डांस करें ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अस लगा हुआ है, दोनों सेंटेंस में अस लगा हुआ है, तो लेटेस्ट डांस उसमें फिर शैल बी करेंगे। क्वेश्चन टैग बनाने में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल वी लेटेस्ट गो होम या लेट्स गो होम, हम लोग घर चलें, तो शैल बी इसमें भी करेंगे, लेकिन सेंटेंस में कुछ अंतर है, तो अंतर है तो क्वेश्चन टैग में भी अंतर होगा। अब लेट मी डू दैट वर्क, मुझे उस काम को करने दो, हम किससे बोल रहे हैं, यहाँ पर यू जो है हिडन है, यू हिडन है, तो लेट मी डू दैट वर्क का मतलब आप मुझे उस काम को करने दीजिए, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन टैग में, हम बोलेंगे विल यू। लेट हिम कम, उससे आने दो, किससे बोल रहे हैं, यू को बोल रहे हैं, सामने जो यू हिडन है उससे बोल रहे हैं कि भाई उसे आने दो, तो हम क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में विल यू होगा। देख रहे हैं अगर अस है तो वी, और अगर लेट के बाद में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में विल यू का प्रयोग करेंगे। अगर समझ में आ गया है तो चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा, थोड़ा सा टफ जरूर होगा क्योंकि इसमें बर्बाद होना का क्या होगा, तो चलिए गेट डिस्ट्रॉयड, गेट रुइंड का प्रयोग कर सकते हैं, गेट डिस्ट्रॉयड का प्रयोग कर सकते हैं। और तो मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा, तो इसमें वांट का प्रयोग करेंगे, फिर लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी आप कमेंट कीजिए, आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं, आप कहाँ से रहने वाले हैं वो भी ज़रूर बताते रहिए, ताकि हम आपके बारे में अधिक जानकारी हमें मिलता रहे, आपके बारे में जानते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।